एक काफ़ी पेचीदा सवाल मुझे किसी ने पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग चलते हैं या फिर कुछ भी कार्डियो करते हैं तो उसमें हमारी मसल स्ट्रेन क्यों नहीं होती? मतलब मसल ग्रोथ उसमें क्यों नहीं हो सकता? उनके कहने का मतलब यही था कि का व्हाई कार्डियो डज़न्ट ग्रो मसल। अब ये काफ़ी सिली सा सवाल है, पर मुझे लगता है कि काफ़ी फाउंडेशनल सवाल है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होता क्या है, उसे समझने का। कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में जो फाउंडेशनल हम लोग देखें तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। और ये बात मैं उस इंसान को समझाने वाला था आगे, पर काफ़ी ये सवाल मुझे काफ़ी मतलब दिलचस्प भी लगा, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा और उसी से समझना चाहूँगा कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती क्या है? सो आपने इनिशियली एक बहुत अच्छा लाइन उठाया कि कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग आपको मसल्स की हुई है। आपने बोला सिली क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ सिली क्वेश्चन। ये सवाल इग्नोरेंट, मतलब एक्सरसाइज इंडस्ट्री में या फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में लोग नहीं जानते इसलिए पूछते हैं, विच इज़ वेरी फाइन। कार्डियो में मसल डेवलपमेंट नहीं होता ऐसे नहीं, लेकिन कार्डियो करते वक्त जो फिजियोलॉजी चलती है वो अलग प्रकार से चलती है। वजन जब भी उठाते हैं, वजन जब भी हम बोलते हैं, टिपिकली लोग बारबेल का इस्तेमाल करेंगे या फिर डंबल्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर अलग अलग चीज़ें उठा के रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिकार शक्ति बढ़ा के अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये दोनों आपकी फिजियोलॉजी में अलग प्रकार से काम करें। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी मुख्यतः बड़े बड़े मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अच्छा तनाव या डिमांड लेके आती हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत बेहतर बनता है। वेरएज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप छोटे मसल हो या बड़े मसल हो, टाइम अंडर टेंशन में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम आपके मसल से बेहतर बातचीत करेगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मतलब वही काम करने के लिए आपको मसल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितनी मसल फाइबर आनी चाहिए, कितने आसानी से जॉइंट को सेफ रखिए ये काम हो सकता है, ये जो ट्रेनिंग है नर्वस सिस्टम को, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के द्वारा हो सकता है। सो इन बोथ द केसेस हमको दोनों बेनिफिट्स चाहिए। वी आर ह्यूमन साइकोलॉजी इज ग्रीडी, वी वांट दिस ऑल्सो, वी वांट दैट ऑल्सो, हेंस वी नीड टू डू बोथ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ऑल्सो इमेजिन अ मैराथन रनर, आपने कीनिया रनर्स को देखा हो, they have a structured body, they have great body, but they don't have bulked up bodies because they're very lean. But उनका cardiovascular system is very efficient. But you see the bodybuilders, they have huge muscles. All right? So ये कहना गलत होगा कि ये सही है और ये गलत है और ये गलत है ये सही। That's not the way to look at it. एक आम जनता इन दो लोगों को अपने सामने रखता है as their inspiration, and they would start their working out. They want to become either like this or they want to become either like that. As an inspiration बढ़िया बात है, लेकिन as a goal achieving शायद आपका शरीर इन दोनों में से ना हो. So you'll have to be actually very, 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 very dedicated to what you do and allow your body to take a natural form and shape and then get what it has to. But conclusion में हम यही बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब आप अपने मसल्स को प्रतिकार शक्ति डेवलप करने के लिए किसी वजन से आप मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाएं। whereas कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी वो होती है जिससे आप हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम बेहतर बनाएं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।